हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th की चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, या यूँ कह लो अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों, आज हम चैप्टर 5 को बहुत बेहतरीन ढंग से कवर करने जा रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनली बात चल रहा है यहाँ पे। तो जिस संगठन में विश्व के लगभग सभी देश शामिल होते हैं, ऐसे संगठन को हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह देते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, जैसे 1919 में लीग ऑफ नेशन जो था, ठीक है, वो उसका निर्माण किया गया था ताकि विश्व में शांति की स्थापना हो सके, सुरक्षा स्थापित हो सके। फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशन के स्थान पे आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में। तो ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। ये लीग ऑफ नेशन अब समाप्त हो चुका है। लीग ऑफ नेशन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं पहले। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था, ठीक है। और उस समय कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था जो इस विश्व युद्ध को रोक सकता था। तब विश्व भर के देशों को महसूस हुआ कि विश्व में दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए कोई एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना चाहिए हमें, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से रोकेगा। और इसीलिए जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है ना 1918 में, तो अगले ही साल 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दिया जाता है, ताकि दूसरे विश्व युद्ध की होने की संभावना को ये ख़त्म कर सके, ठीक है। लेकिन फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, और ये लीग ऑफ नेशंस जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में असफल हो जाता है। इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होते ही लीग ऑफ नेशन भी समाप्त हो जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक चलता है और 45 में ख़त्म हो जाता है, तो अब लीग ऑफ नेशन के स्थान पर यूएनओ की स्थापना किया जाता है 24 अक्टूबर 1945 के दिन, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 के दिन स्थापना किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये उत्तराधिकारी कहलाएगा लीग ऑफ नेशन का, यूएनओ, ठीक है। और इस तरह से आज इसकी स्थापना इसलिए किया गया है ताकि दूसरा विश्व युद्ध तो हो चुका है, अब विश्व में तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए यूएनओ की स्थापना किया गया है। अगर तीसरा विश्व युद्ध भी अगर हो जाता है तो ये यूएनओ भी समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तीसरा विश्व युद्ध की संभावना को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर रहा है, रोक रहा है। चलिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दुनिया भर के लगभग सारे देश शामिल है। दुनिया के 193 देश शामिल है वर्तमान समय में इस संगठन में। और यूएनओ का बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है, मुख्य कार्य है, वह है विश्व शांति और सुरक्षा प्रदान करना विश्व के कमज़ोर देशों को, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है ये देख लेते हैं हम एक बार। तो यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इस दिन 51 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित कर दिया गया 51 देशों के द्वारा। अब बात आता है कि भारत कब शामिल हुआ। तो भारत 6 दिन के बाद शामिल हो गया था। 24 अक्टूबर 1945 को ये स्थापित हुआ था, और 6 दिन बाद जो आप देख रहे हैं नीचे, 30 अक्टूबर 1945 के दिन भारत इसमें शामिल हो जाता है यूएनओ का। तो इसलिए भारत को भी एक तरह से संस्थापक देशों के नाम से ही जाना जाता है। आगे कवर करते हैं हम, इसमें कितने देश हैं वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में 193 देश है, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। और हाल ही में जो 193 नंबर पे जो शामिल हुआ है देश, वो कौन है, तो वो है सूडान। वो भी दक्षिणी सूडान, याद रखिएगा।
यूएनओ का सबसे बड़ा पद होता है महासचिव का, और महासचिव का जो नियुक्ति किया जाता है वो महासभा के द्वारा किया जाता है सुरक्षा परिषद के सलाह पर, सिफारिश पर, ठीक है। और 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है महासचिव को, ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन बनता है हमारा कि यूएनओ का सबसे बड़ा पद अगर महासचिव का होता है तो यूएनओ में वर्तमान समय में महासचिव कौन है? तो वर्तमान समय में जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल से हैं। और एंटोनियो गुटेरस से पहले कौन था? क्वेश्चन पूछेगा यूएनओ का पूर्व महासचिव कौन था? तो पूर्व महासचिव था बान की मून, जो दक्षिणी कोरिया से थे। उत्तरी कोरिया मत राइट कीजिएगा, क्योंकि उत्तरी कोरिया तानाशाही वहाँ पे चल रहा है, वहाँ का शासक नहीं बन सकता ये महासचिव, ठीक है। अब जान लेते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं। तो देख लो, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये प्रमुख 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है। महासभा को हम आम सभा, साधारण सभा, इन सब नामों से जानते हैं। इन 6 को हमने यहाँ पे एक तरह से ड्रॉ करके दिखा रखे हैं आपको, आप देख रहे होंगे। 6 का जो है ना, 6 प्रमुख है, इसमें से सिर्फ एक जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय वो नीदरलैंड हेग में है। बाद बाकी जितने भी यूएनओ के अंग है सारे के सारे उनके जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब एक एक चीज़ करके हम कवर कर लेते हैं कि इनके अंग कौन कौन सी है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है महासभा, यानी साधारण सभा कह लो या फिर आम सभा भी कह सकते हो। महासभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सभा है, ठीक है, जिसमें 193 सदस्य जो यूएनओ के है, ठीक है, वो भी महासभा के सदस्य हैं, ठीक है। मतलब महासभा के जो सदस्य हैं ना 193, वही यूएनओ के भी सदस्य होते हैं, मतलब दोनों में सेम ही है सदस्य, ठीक है। अब ये महासभा क्यों कहलाता है मैं आपको इस बताता हूँ कि 193 देश इसमें शामिल है, और 193 जो देश हैं अपने अपने देशों से 5-5 प्रतिनिधि भेजते हैं इस सभा के अंदर, ठीक है। 5-5 प्रतिनिधि भेजते हैं, तो 5 को अगर आप इंटू कर दो 193 से तो 965 प्रतिनिधि बनता है। 965 प्रतिनिधि किसी एक सभा में बैठेगा तो सोच समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सभा देखने में लगेगा, तो इसलिए इसको हम महासभा भी कह देते हैं। यह यूएनओ का एक तरह से संसद कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उन पे बातचीत होता है, उन पे चर्चा किया जाता है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है। मैंने अभी भी बताया था 193 देश अपने अपने देशों से 5-5 प्रतिनिधि भेजता है, जिससे 965 प्रतिनिधि हो जाता है, तो प्रतिनिधि सभी को मिल रहा है। 5 प्रतिनिधि जो आते हैं एक देश से, उनका एक ही राय होना चाहिए जब वहाँ पे राय लिया जाता है, तो ठीक है। सुरक्षा परिषद के जो 10 अब देखो मैंने इतनी सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। अब हम इसके कुछ कार्य पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कार्य मैंने यहाँ पे लिखवा नहीं रखा हूँ, लेकिन आप राइट कर लीजिएगा। महासभा का पहला काम है कि सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं ना, उनको 2/3 बहुमत से चुनता है 2 साल के लिए, ठीक है। 2/3 बहुमत से चुनता है 2 साल के लिए। फिर एक और काम है महासभा का, वो है आर्थिक सामाजिक परिषद जो है ना, इसका तीसरा अंग, ठीक है। आप देख रहे होंगे दूसरा अंग के 10 अस्थायी सदस्यों को नियुक्ति करता है ये 2/3 बहुमत से। और ये जो आर्थिक सामाजिक परिषद है ना, आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों को भी नियुक्ति करता है ये। और कितने करता है? तो 54 में से 18 सदस्यों को नियुक्ति करता है ये। 54 में से कितने को नियुक्ति करता है ये? 18 सदस्यों की नियुक्ति करता है 2/3 बहुमत से, लेकिन इसको 3 साल के लिए करता है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों को 2 साल के लिए चुनता है, और आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों को 3 साल के लिए चुनता है। और चुनने का जो तरीका है वो 2/3 बहुमत, सभी को 2/3 बहुमत से ये चुनता है महासभा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ
की अगर महासभा की अगर बात करें तो महासभा महासचिव को भी नियुक्त करता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको, महासचिव को भी नियुक्त करने वाला महासभा ही होता है। तो 3 चीज़ों का नियुक्त कर रहा है, सुरक्षा परिषद के टेम्परेरी सदस्य को, सामाजिक आर्थिक परिषद के 54 में से 18 सदस्यों को नियुक्ति करता है और महासचिव को नियुक्ति करता है। इसके अलावा महासभा में 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो 193 अगर देश शामिल है महासभा में, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो गरीब होगा, कमज़ोर होगा, तो ऐसे देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी ये देता है। तो इस तरह से मैंने 4 कार्य मैंने इसका बता दिया हूँ। अब सुरक्षा परिषद के बारे में हम जान लेते हैं। सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद यूएनओ का कार्यपालिका के समान होता है, जिसमें 15 सदस्य वर्तमान में हैं। पहले 11 सदस्य हुआ करते थे। पहले 11 सदस्य कैसे होते थे ये जान लेते हैं। तो पहले 5 स्थायी और 6 अस्थायी हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ चुका है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। ठीक है, 5 स्थायी कौन कौन से है? तो यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और लास्ट में है चाइना। इसको हम याद कैसे करेंगे? तो मित्र राष्ट्र वाला आपको याद होगा देश, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 4 थे। इसमें एक और ऐड कर दो चाइना, तो ये वीटो पावर के सदस्य कहलाएंगे। तो इन 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है, और ये बहुत पावरफुल पावर होता है इन सदस्यों के पास। और अस्थायी सदस्य की बात करें तो आम सभा द्वारा चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और कितने बहुमत से? तो 2/3 बहुमत से चुनते हैं। ठीक है, अब सुरक्षा परिषद के हम अब कार्य पढ़ लेते हैं। तो सुरक्षा परिषद के अगर कार्य की अगर बात करें तो देखो, सुरक्षा परिषद में क्या होता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना काम करता है। मतलब विश्व में शांति हो और सुरक्षा रहे विश्व के हर देश, इसके लिए काम करता है। अब 2 देशों के बीच में अगर झगड़े होते हैं तो बातचीत भी यही सुलझाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे देशों के बीच शांति स्थापित करना, यानी 2 देशों के बीच झगड़ा हो रहा है ना, तो उनके बीच में शांति स्थापित करना, झगड़ों को बातचीत से सुलझाना, इसका काम है। अगर दोनों में से एक मान जाता है और एक अपने बातों पे अड़ा है उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, तो ऐसे में ये विरोधी देश कहलाएगा। और जो यूएनओ के जो खिलाफ जाता है, ऐसे देशों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है ये। ठीक है, जो आपको 4th पॉइंट में मैं बता रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट है कि अनिवार्य निर्णय को घोषित करना इसी का काम है। तो इस तरह से बहुत सारे इसका काम आ जाता है, मुख्य रूप से यही है। अब देख लेते हैं हम आर्थिक सामाजिक परिषद। दोस्तों, आर्थिक सामाजिक जो परिषद है ना, वो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक समस्या को हल करने के लिए कार्य करता है। ठीक है, आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्य कितने होते हैं? तो 54 होते हैं, जिसमें से 18 सदस्यों की नियुक्ति आपको पता है महासभा करता है। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, और 1/3 सदस्य हर वर्ष रिटायर हो जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। ठीक है, और हर सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। इस परिषद के निर्णय का साधारण बहुमत, इस परिषद में ना निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। अब आता है न्यायसीता परिषद, यानी कि न्यायिक परिषद। इसमें क्या आता है देख लेते हैं हम। तो इसमें ये है कि न्यायसीता परिषद में सुरक्षा परिषद के सारे अस्थायी सदस्य आते हैं। सुरक्षा परिषद के सारे अस्थायी सदस्य आते हैं। इस परिषद के साल में 2 बैठक होते हैं। न्यायसीता परिषद के उद्देश्य क्या हैं? तो न्यायसीता परिषद के जो उद्देश्य हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना। ठीक है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के ही सदस्य हैं ना, तो उन्हीं जैसा काम मिलेगा यहाँ पे। सुरक्षित प्रदेशों का विकास करना ताकि वे स्वतंत्रता की योग्य हो सके, और मौलिक अधिकार, मानवीय अधिकारों का वातावरण बनाना। ठीक है, ये सब काम है किसका? न्यायसीता परिषद की। अब आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है, जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। और इसमें 15 जज होते हैं और हर जज अलग अलग देशों से होना चाहिए, यानी 15 जज है तो 15 देशों से ही आ सकता है, ठीक है। इन जजों का जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है और हर 5 साल पर 5 सदस्य बदलते रहते हैं, 5 सदस्य बदलते रहते हैं। और जो सदस्य बदलते हैं, ठीक है, कार्यकाल ख़त्म होते हैं तो वो दोबारा भी उसी समय चुनकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और एक और चीज़, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी मुद्दे पर सुनवाई करने के लिए कम से कम 9 न्यायाधीशों की मौजूदगी होनी ही चाहिए, तो ही उसके ऊपर फैसला हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या है? तो सिंपल सी बात है, जैसे राष्ट्रीय न्यायालय का काम होता है देशों के अंदर, वैसा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का काम होगा। तो जब दो देशों के बीच में झगड़ा है तो बातचीत से सुलझाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय देता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होता है और कोई उल्लंघन करता है तो उस पर विचार विमर्श करता है। फिर सुरक्षा परिषद को कानूनी सलाह देता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका काम आ जाता है। नेक्स्ट है सचिवालय। सचिवालय देखो क्या होता है कि यूएनओ से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, डिटेल्स, सारा डिटेल्स सचिवालय में रखा जाता है। और ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये मतलब सचिवालय में रखा जाता है। और इस सचिवालय का जो मुखिया जो होता है, मेन होता है, वो होता है महासचिव। और इनको 5 साल के लिए ही नियुक्त किया जाता है। तो आई होप ये आपको 6 अंग समझ में अब तक आ गया होगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए पार्ट 2 देखेंगे हम, ठीक है। चलिए आज रहने देते इतना ही। थैंक यू सो मच।